खबर इटावा से है, जहां पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने बर्थना स्थित भोली गांव में पहुंचकर एक विशाल जनसभा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी हमेशा दलित, पिछड़ों और मुस्लिमों के लिए खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि जब हम बहुजन समाज पार्टी में थे तब भी हम दलितों के लिए हमेशा लड़े थे और आज भी हम खड़े हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सपा ने 4 पीढ़ी राज किया है, लेकिन उन्होंने कभी हमारे समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, केवल अपने जाति को पुलिस, लेखपाल और कई अन्य सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और यह भी कहा कि बीजेपी में केशव हैं जिसने बीजेपी की नैया पार लगाई। सपा में भी एक केशव आ गए जिनके कार्यकर्ता कहते हैं कि महान दल ने ठाना है फिर से लठ खाना है। उन्होंने यह भी कह दिया कि 20 साल पहले सफाई याद करो जिसमें सारे अधिकारी उनकी सुनते थे। आज हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते थे। आज उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था तो वह भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था और कहीं भी हमारे समाज की नौकरियां ठेके तक नहीं मिलते। बीजेपी तंज कसते हुए कहा कि पहले हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया और भी हम ही लोगों को हिंदू मुसलमान से लड़वा कर सब कुछ बेच दिया, लेकिन अब हमारा समाज चुप रहने वाला नहीं है। जो अन्याय अत्याचार करने वाले हैं आज वो उनकी बात उठाती है, उनके साथ खड़ी नजर आती है। तो बहुजन समाज पार्टी तो उस विचारधारा से हट गई जिसमें हम लोगों ने अपनी पूरी जवानी लगाई, पूरी जिंदगी लगाई, लेकिन हम लोग अभी उस विचारधारा से नहीं हटे। हमारे अंदर जब तक जान रहेगी हम उसी विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी। आज 35 साल बाद हम लोगों ने फिर इसी नारे के साथ शुरुआत की है कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज जरूरत है इस देश का जो पिछड़ा है अक़लियत, भाईचारा बनाओ सम्मेलन, इस तरह का कार्यक्रम आज से हम लोग लगभग 32-35 साल पहले जब हम बहुजन समाज पार्टी बना रहे थे तो इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते थे। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हम लोगों की कोशिश होती थी उस समय समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी मंच पर बैठे हुए भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचरण कश्यप जी, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई इरफान निषाद जी, हमारे दूसरे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रणवीर शाख जी, हमारे प्रदेश के महासचिव भाई वीरेंद्र प्रजापति जी, हमारे प्रदेश के सचिव भाई सत्यप्रकाश राजपूत जी, हमारे प्रदेश के महासचिव श्रीमती किरण कुशवाहा जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई संजीव शाख जी, मंच पर बैठे हुए हमारे आगरा मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई निषाद जी, हमारा महिला ग्रुप का काम देख रही आगरा के मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित महान भाव और आज इस कार्यक्रम में आए हुए मेरे सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति नौजवान दोस्तों, साथियों, मुझे आने में थोड़ी देर हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे बहुत सारे साथियों ने आपको इस कार्यक्रम के मकसद के बारे में जानकारी दी होगी। ये थोड़ी आवाज कर रहा है, ये स्थिति आ रही हुई कुछ पार्टी के विचारधारा के बारे में और खास करके जो आज का कार्यक्रम है जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में जब आप दूसरे को चुप करने लगते हो तो आप खुद चिल्ला मचाएं। इटावा से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। फतेहपुर में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्राथमिक और 75
माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे व खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा, शिक्षक समाज का आईना है। लगातार जनपद फतेहपुर में शिक्षक बेहतर प्रयास कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जनपद फतेहपुर में अस्थि प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका आसिया के कार्यों को शिक्षा विभाग और समस्त शिक्षकों को उनसे सीखने की जरूरत है। इस मौके पर खागा विधायक कृष्णा पासवान ने कहा कि हर घर तक शिक्षा पहुंचे। बेटियों की शिक्षा में भागीदारी जरूरी है, क्योंकि बेटियां दो कुलों की शान होती हैं। जरूरत है हमें इन बेटियों के अंदर छिपी प्रतिभा को मौके देने की। आज बेटियां ओलंपिक में हर कार्य में आगे हैं। वहीं प्राथमिक विद्यालय रायपुर अमोली की शिक्षिका अम्बे ने सम्मान मिलने के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हर शिक्षक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। शिक्षक दिवस में शिक्षकों को सम्मानित करना, जिलाधिकारी व मंत्री जी के द्वारा प्रशस्ति पत्र मिलना हमारे लिए गौरव की बात है। आज हमारी सरकार इस बात में लगी है कि हमारा पिछड़ापन दूर हो। इसी के कारण नीति आयोग के द्वारा अधिकारियों को, लेकिन जो महत्वपूर्ण है आज जिला, मेरा अपना मानना है कि हमें जनपद फतेहपुर में अभी जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि कुछ चीजों में पिछड़ा है। मायने ये है कि हम पिछड़े नहीं थे। चाहे जब फतेहपुर जनपद में सरकारें रही, वो फतेहपुर जनपद को उस तरीके से ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम उस तरीके के जिले में पहुंच गए जिसमें पिछड़े जिले में पहुंच गए। बाकी जब कभी इतिहास के बारे में लोग अपने दायित्वों को जो समाज में हम देते हैं, जिस तरह का छोटा पौधा जो लगाया जाता है उसको हम किस तरह से आगे ले जाएंगे। और आप ये मानिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अन्य डिपार्टमेंट्स के रिव्यू जब हम करते हैं, मैं सुबह वाले भी जो माध्यमिक शिक्षा के भी जो कार्यक्रम में थे उसमें भी मैंने कहा, और मैं पुनः दोहराऊंगी एट द रिस्क ऑफ रिपीटेशन, कि हम अन्य विभागों के तो बहुत ही अच्छे से बड़े ही पैरामीटर्स होते हैं, कितने पुल बन गए, कितना इत्यादि है, या मान लीजिए कोई और डीएफओ है, कितने वृक्षारोपण थे, कितने पौधे लग गए, पर आपके कार्य का जो मूल्यांकन है वो हम करने का समर्थ नहीं है, क्योंकि आपके कार्य का जो मूल्यांकन है वह स्व मूल्यांकन आधारित है। हम आपके कार्यों का ये जरूर कर सकते हैं कि आप समय पे जा रहे हैं, वहाँ पर अन्य पैरामीटर्स की पुस्तकें पहुंच गई, तो आप ये समझिए कि वो सुपरविजन है, वो मेरा दायित्व है। और हम सभी अधिकारीगण का पुस्तकें पहुंच गई, आप तक पहुंची या नहीं पहुंच गई, आपने बच्चों को वितरित करा दिया, छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन जो जिंद चढ़ाने वाला जो कार्य है वो आप अपनी मर्जी से कराते हैं, वो शासन के पैरामीटर्स में नहीं होते। वो स्टिकर लगाना और उसमें नाम चढ़ाना, ये सारे कार्य जो है वो आपकी हृदय से आते हैं। और मुझे लगता है शिक्षक दिवस की जो इस आयोजन की जो उन्होंने परिकल्पना की थी वो इसी नैतिक दायित्व की थी। और हम सभी को किस तरह से आगे बढ़ करके आप लोगों का, मुझे लगता है जो दायित्व बढ़ भी जाता है, और मुझे लगता है एक तरह से आसान भी है, क्योंकि आपको छोटे बच्चे, जिसको कह लीजिए कि आपको बहुत ही एक सफेद ब्लैंकेट पेपर मिलता है, आप किस तरह से उसको मोल्ड करके एक क्ले, आपके कह दिया जाए आपको क्ले मिलता है, आप उसको किस तरह से परिपक्व करके आप अपने स्कूल से निखार करके आप निकालते हैं। तो ये ना ही केवल बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, पर आप ये मानिए जिस तरह की वो अपॉर्चुनिटी है वो अन्य किसी को नहीं। कॉलेज में जाकर के हम किसी को उसके नैतिक और उसके मनोबल को बढ़ाना, उसको किस तरह से कॉन्फिडेंट बनाना, उस बच्चे को जिसको लीजिए कि एक व्यक्तित्व का जो निर्माण का कार्य है वो बेसिक शिक्षा परिवार को ही जाता है, और श्रेय भी जाता है, तो आप समझ लीजिए जिम्मेदारियां उतनी ही आप लोगों की बढ़ जाती है। बहुत नहीं कहते हुए मैं पुनः आप सभी को हम चाहेंगे कि हम सभी मिलकर। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।